friends, today we are here with our next lecture that is functions of liver. ठीक है, पिछले वीडियोस में हम सलाइवरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर के बारे में देख चुके थे, टाइप्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड हो गया था और लिवर का भी स्ट्रक्चर हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिवर के फंक्शंस के बारे में। एज यू ऑल नो दैट लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी और ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है। ठीक है, काफी सारे फंक्शंस हैं जो लिवर परफॉर्म करता है, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फंक्शन है दैट इज सिक्रीशन ऑफ बाइल। ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है लिवर का, दैट इज सिक्रीशन और प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ठीक है, बाइल का प्रोडक्शन भी कौन करता है? लिवर ही करता है। बाइल का कंपोजिशन हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बाइल में कौन कौन से सॉल्ट्स प्रेजेंट है, कौन से एसिड्स और कौन से पिगमेंट्स वहां पर प्रेजेंट है। बाइल हमारे पास फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। अब फैट के इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको पता है फैट मॉलिक्यूल्स जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, फैट्स जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और जो डाइजेशन की प्रोसेस हमारे पास होती है उस डाइजेशन में हमें बिगर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होता है, दैट इज अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस ना, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का कंजम्पशन होता है। तो फैट जब वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता तो उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा? जो एंजाइम्स है वो किस पे कैसे एक्टिवेट करेंगे? तो यहाँ पर जो बाइल जूस में प्रेजेंट बाइल सॉल्ट्स एंड बाइल एसिड्स हैं, ये बाइल एसिड्स इस फैट मॉलिक्यूल्स के बाहर एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देते हैं ना, इस टाइप से ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज माइसील, जो आपने सोप फॉर्मेशन में पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो यहाँ पर ये बाइल सॉल्ट्स जो हैं एक डिटर्जेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, आपने देखा है यदि हम एक ग्लास पानी में आधा ग्लास पानी और आधा ग्लास ऑयल लेकर उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, इवन हम उसको मिक्सर में ग्राइंड कर देते हैं, उसके बाद भी जब आप उसको रखते हैं तो हमें दो सेपरेट लेयर्स ऑयल एंड वाटर की देखने को मिलती है। लेकिन यदि हम उसके अंदर 2 टेबलस्पून डिटर्जेंट पाउडर को ऐड कर देते हैं तो डिटर्जेंट पाउडर ऐड करने के बाद क्या हमें ऑयल और वाटर की सेपरेट लेयर दिखाई देती है? नहीं दिखती है। दैट डिटर्जेंट इज बिहेव्स एज एन इमल्सिंग सब्सटेंस। ठीक है, तो वैसा ही यहां पर भी होता है। जो बाइल सॉल्ट्स हैं ये बाइल सॉल्ट एक डिटर्जेंट की तरह बिहेव करते हैं जो उस फैट को कुछ हद तक वाटर सॉल्युबल बना देते हैं ताकि क्या हो सके, उन फैट के मॉलिक्यूल्स का डाइजेशन हो सके। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, लाइपेजेस एंजाइम्स जो है, ये लाइपेजेस एंजाइम्स उस फैट पे अपनी एक्टिविटी कर सके। तो ये बाइल का सिक्रीशन और बाइल का प्रोडक्शन बेसिकली कहां से होता है? लिवर से ही होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास लिवर का फंक्शन है दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिज्म है ये एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसकी? लिवर के फंक्शंस की। ठीक है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बाद जो एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे पास होता है दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? हमारा लिवर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन ना, लिवर में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ठीक है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोजिनेसिस। और जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता है उस केस में जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है हमारे पास, ये ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। दैट ग्लूकोज प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? ग्लाइकोजन gets converted into glucose। ठीक है, इस प्रोसेस को, ये प्रोसेस भी कहां पे होगी? लिवर में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस।
जीनोलाइसिस, लाइसिस मीन्स breakdown of glycogen into glucose is called as glycogenolysis। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, ग्लाइकोजनेसिस, जो कहाँ होता है, लिवर में, और इस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, दैट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द लिवर। इसके अलावा लिवर के अंदर एक और प्रोसेस, दैट इज ग्लाइको और ग्लूकोनियोजिनेसिस। ये एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कहां पर होती है, लिवर में कंप्लीट होती है। इस प्रोसेस में एमिनो एसिड या फैट या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किस में कन्वर्ट होते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की जो है वो हमारे लिवर में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थर्डली वी हैव टू टॉक अबाउट फैट मेटाबॉलिज्म। जैसे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हुआ है, वैसे ही हमारे लिवर में फैट मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी होती है। और फैट मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सी प्रोसेस है, बेसिकली टू प्रोसेसेस आर टेक्स प्लेस, दैट इज लाइपोलाइसिस एंड लाइपोजिनेसिस। लाइपोलाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ठीक है, लाइपोलाइसिस क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट है, और लाइपोजिनेसिस क्या है, सिंथेसिस ऑफ फैट। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी कहां पर कंप्लीट हो रही है, हमारे लिवर में कंप्लीट हो रही है। तो बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपने देखी, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड फैट मेटाबॉलिज्म। नेक्स्टली हम बात करते हैं हमारे लिवर के अंदर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिमूवल भी है, वो हमारा लिवर करता है। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस बेसिकली द नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होता है, और ये अमोनिया हमारी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है ना। ये इतना टॉक्सिक है कि इसको हम अपनी बॉडी में कुछ टाइम तक के लिए भी स्टोर नहीं कर सकते। इसलिए इस अमोनिया को हमें लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है, और वो प्रोसेस कहाँ होती है, हमारे लिवर में। और लिवर में अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लेस टॉक्सिक सब्सटेंस, दैट इज यूरिया। यूरिया भी एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, बट इट इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अमोनिया इतना टॉक्सिक है कि 1 ग्राम ऑफ अमोनिया को हमारी बॉडी से रिमूव आउट करने के लिए 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 500 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, मतलब बहुत सारा पानी इसको चाहिए। इसलिए बेसिकली इसको एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ही अपनी बॉडी से रिमूव आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो अमोनोटैलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्योंकि वहां पर अमोनिया एज अ वेस्ट एक्सक्रीट आउट की जाती है। और ह्यूमन बींग्स कैसे हैं, यूरियोटैलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वहां पर यूरिया एज नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीट आउट होती है। तो यहाँ पर अमोनिया से यूरिया का कन्वर्जन है, ये कहाँ होता है, हमारे लिवर में ही होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्निथीन साइकिल। ऑर्निथीन साइकिल से हमारे पास अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में हो जाता है ना, विच इज द लेस टॉक्सिक फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। इसके अलावा हमारे पास लिवर में फैट सॉल्युबल विटामिन का स्टोरेज भी होता है। स्टोरेज ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई। दीज आर बेसिकली विटामिन बी भी हमारे पास फैट सॉल्युबल है, विटामिन बी, विटामिन ए, बी, ई एंड के, these are the fat soluble vitamins and these gets stored in the liver। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल विटामिन का स्टोर यहां पर होता है। इसके अलावा जो लिवर है
ये हमारे पास कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, इनका सिंथेसिस भी करता है। तो सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, प्लाज्मा में हमारे पास प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं दैट इज एल्ब्यूमिन प्रोटीन एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इनका सिंथेसिस भी कौन करता है? लिवर में ही हमारे पास इनका सिंथेसिस होता है। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट फंक्शंस लिवर के ना, आप नोटबुक लेकर इनको नोट डाउन करते रहें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स। ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, ये क्लॉटिंग प्रोटीन्स भी कौन सिंथेसाइज करता है? यहां पर जो सिंथेसिस करता है क्लॉटिंग प्रोटीन्स का, वो कौन करता है? लिवर ही करता है। दे आर द, कौन से प्रोटीन से क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल? फाइब्रिनोजन प्रोटीन एंड थ्रोम्बिन प्रोटीन, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो ये थ्रोम्बिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन का सिंथेसिस भी कौन करता है? लिवर करता है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हमारी बॉडी में, एक और प्रोटीन दैट इज एक्ट एज एंटीकोएगुलेंट नेम्ड एज हिपेरिन प्रोटीन। तो सिंथेसिस ऑफ हिपेरिन प्रोटीन है ना, हिपेरिन हमारी बॉडी में, आपको पता है जब ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है या जब हमें कहीं चोट लगती है तो उस जगह पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। लेकिन हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि जब फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन हमारे ब्लड में प्रेजेंट है क्लॉटिंग के लिए, तो हमारी वेसल्स में बहता हुआ ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? हमारी ब्लड वेसल्स में तो ब्लड फ्लो कर रहा है, ये क्लॉट क्यों नहीं होता है? तो यहां पर एक एंटीकोएगुलेंट प्रोटीन प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज हिपेरिन प्रोटीन। इस हिपेरिन प्रोटीन का सिंथेसिस भी कौन करता है? लिवर करता है। और ये वो प्रोटीन है जो हमारी वेसल्स में बहते हुए ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। इसके अलावा एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिवर आरबीसी सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। तो आरबीसी सिंथेसिस की प्रोसेस भी लिवर में होती है इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो बाद में तो ये चीज कौन करता है? आरबीसी का सिंथेसिस हमारी बोन मैरोज में होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का सिंथेसिस लिवर में भी होता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। ना, सिंथेसिस ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोपोएसिस। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में इरिथ्रोपोएसिस की प्रोसेस भी लिवर में कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर और इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पास, दैट इज स्टोरेज ऑफ आयरन एंड विटामिन B12, ठीक है। यहां पे लिवर का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन है? स्टोरेज ऑफ आयरन एंड विटामिन B12, ठीक है। आपने लिवर सॉल्ट्स देखे थे, लिवर सॉल्ट्स 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स हमारे पास थे, दैट इज बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन एंड हीमोसाइनडिन, ठीक है। तो हमारे पास 3 लिवर के जो पिगमेंट्स थे, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन पिगमेंट्स येलोइश पिगमेंट थे जो फीकल मटेरियल के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रहे थे। हीमोसाइडरिन जो पिगमेंट है ये हमारी बॉडी में रीयूज हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट था और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट था तो ये हमारी बॉडी में रीयूज हो रहा है और लिवर में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो आपने देखा काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो हैं वो लिवर परफॉर्म कर रहा है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा इसी के साथ हम गॉल ब्लैडर के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि गॉल ब्लैडर भी लिवर से ही जुड़ा हुआ है। छोटा सा एक बैग लाइक, बलून लाइक ऑर्गन है जिसके बारे में हमने पहले भी देखा था, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास लिवर के 2 लोब्स हैं, ठीक है, जो हमें फ्रंट साइड से देखने पे दिखते हैं और यहां पर हमें एक छोटा सा बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। दिस इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर,
ठीक है। गॉल ब्लैडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल। यहां से एक बाइल डक्ट आती है ना, राइट लोब से एक बाइल डक्ट आ रही है, लेफ्ट लोब से एक बाइल डक्ट आ रही है, दोनों एक कॉमन डक्ट में खुलती है यहाँ पर। और गॉल ब्लैडर से जा रही है एक और डक्ट दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट, जो यहाँ पर खुल रही है ना। ये डक्टिंग सिस्टम के बारे में, कनेक्शंस के बारे में हमने पहले एक प्रीवियस वीडियो में देख लिया है। तो यहाँ पर 3 डक्ट्स आ रही हैं और ये तीनों डक्ट ना राइट लोब से आ रही है, लेफ्ट लोब से आ रही है और एक डक्ट आ रही है गॉल ब्लैडर से, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तीनों मिलकर यहाँ पे एक कॉमन हिपैटिक डक्ट बना रही थी और ये कॉमन हिपैटिक डक्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम वाले पार्ट में ओपन होती है। इधर की साइड से आपने देखा था पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही थी और वो पेनक्रियाटिक डक्ट भी डिओडिनम में ओपन होती है। पेनक्रियाटिक डक्ट का जो आगे वाला हिस्सा था, इधर से जो पेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है, इसका जो ये हिस्सा है दैट पार्ट इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वेटर, है ना। ये हमने पहले देख लिया, इट इज एम्पुला ऑफ वेटर। और यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट था, दैट स्फिंक्टर इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, या ओडाई जिसको हम कहते हैं। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी यहाँ पे प्रेजेंट है, जो पेनक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। और ये सारा किसमें खुलता है? ये सारा हमारे पास एक कॉमन डक्ट या कॉमनली किसमें आगे खुलता है? डिओडिनम में खुलता है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर एक छोटा सा बलून लाइक ऑर्गन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ बाइल ना। यदि गॉल ब्लैडर में कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, जैसे इस गॉल ब्लैडर में कई बार स्टोन जैसे भी हो जाते हैं और कई बार गॉल ब्लैडर को बॉडी से रिमूव भी करना पड़ता है। तो गॉल ब्लैडर को यदि बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है तो यहाँ पे बाइल का जो सिक्रीशन है वो इफेक्ट करता है और बेसिकली जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इससे इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो लिवर जो है ये हमारी बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर से रिलेटेड डिजीजेज यदि हमारी बॉडी में होती है तो हमारी पूरी बॉडी उससे इफेक्ट होती है। होपफुली आपको लिवर के फंक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसको आप पहले स्ट्रक्चर ऑफ लिवर और फंक्शंस ऑफ लिवर दोनों वीडियोस को आप साथ में वॉच करिए, आपको बहुत क्लियर ये चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी थर्ड डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज कॉल्ड एज पेनक्रियाज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।